Today we will start a new chapter 10 प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम अपने चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, लॉस क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि प्रॉफिट क्या है हमारा और लॉस क्या है। तो प्रॉफिट से मीन्स होता है हमें फायदे से, लॉस से मीन्स होता है हमारा घाटा। मीन्स हमें जिस चीज़ में फ़ायदा हो रहा होगा उसका मतलब होता है हमें प्रॉफिट, और जिसमें हमें घाटा हो रहा होता है उससे हम कहते हैं लॉस। तो ये प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम जान लिया कि हमें जो फ़ायदा है और घाटा कब होता है, तब हमारा प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। फ़ायदा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, लॉस घाटा होता है तो हमें लॉस होता है। अब इनके बारे में ये तो समझ लिया, कुछ टर्म्स दी गई हैं इसमें जो यूज़ होने वाली चैप्टर में, उन टर्म्स को भी हमने लिख रखा है। हमारी सीपी यूज़ होगी कॉस्ट प्राइस, मीन्स अगर हम किसी चीज़ को खरीद के लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है एमआरपी के बेसिस पे, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मीन्स किसी भी चीज़ की प्राइस। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मीन्स है कि जिस चीज़ पे हम बेच रहे हैं, मतलब हम किसी चीज़ को खरीद के लेके आ रहे हैं, जिस रेट पे हम उसको खरीद के लेके आ रहे हैं वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का मीन्स होता है जिस चीज़ पे, जिस रेट पे हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें, प्रॉफिट और गेन दोनों का ही मीन्स एक ही होता है। या तो उसे प्रॉफिट कह सकते हैं या फिर गेन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो दोनों में से हम किसी भी एक टर्म्स को यूज़ कर लेंगे, प्रॉफिट कहें या गेन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रॉफिट कब होगा हमें, जब हम किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को खरीद के लेके आए, कम में खरीद के लेके आए आपने और ज़्यादा में बेच दी, मीन्स सीपी आपकी कम है और एसपी आपकी ज़्यादा है, तो आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे, तो आपको क्या होगा, गेन होगा। लॉस कब होगा आपको, लॉस जब होगा आपको जब आप किसी भी चीज़ को खरीद के लेके आए, ज़्यादा में खरीद के लेके आए लेकिन सेल कर दी आपने कम में, मीन्स आपकी सीपी ज़्यादा रहेगी और एसपी रहेगी कम, मतलब कम में आपने बेचा है और ज़्यादा में आप खरीद के लेके आए, वहाँ पे आपको क्या होगा, लॉस। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में हमें यहाँ पढ़ेंगे। और ये चीज़ जानने के बाद अब हम देखते हैं, अपने कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं हमें, तो उनके बेसिस पे हम जानेंगे कि हम गेन कैसे निकालेंगे और हम लॉस कैसे निकालेंगे। गेन के लिए हमारा फॉर्मूला दिया गया है, गेन के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। गेन गेन कब होता है हमारा, जब हमें एसपी में से हम सीपी को माइनस कर देंगे, मतलब जो भी चीज़ हमने खरीदी, जो भी चीज़ हमने बेची है और अपने पैसा, जो भी हमारा जो पैसा है जो निकल के आ जाएगा उसमें से, तो हमें क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। मीन्स कहने का ये हो गया कि हमें गेन तब होगा जब हम किसी भी चीज़ को कोई खरीद के लेके आ रहे हैं और हम ज़्यादा में बेच दें उसको, मतलब सीपी अगर हमारी ज़्यादा हो जाएगी और एसपी कम होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा हमें। लॉस कब होगा हमें, जब हमारी सीपी ज़्यादा होगी एसपी कम होगी, सीपी ज़्यादा हो एसपी कम होगी तो हमें लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है जो यूज़ करने वाले, जो गेन परसेंट का गेन का हो जाएगा और ये लॉस का हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारा गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है, जैसे कि हमें कोई 10% बोला है कि 10% गेन हुआ है हमें, तो गेन परसेंट के लिए ये टर्म्स हमारी तब यूज़ होगी जब हमें गेन दिया हो, सीपी दिया हो, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। एक होता है हमारा लॉस परसेंट का। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमारा कैसे यूज़ होगा, इसमें हमारा दिया गया लॉस परसेंट, लॉस दिया गया होगा, सीपी दिया गया होगा, तब हम इसका यूज़ करेंगे। अब हमें दिया गया है, अगर हमें सीपी और एसपी गिवन हो, सीपी एसपी गिवन हो और हमें निकालना हो गेन परसेंट, गेन परसेंट का गेन परसेंट निकालना है हमें, अगर सीपी एसपी गिवन होगी, तो एक ये भी फॉर्मूला था। यहाँ के फॉर्मूले में हमने गेन जो लिखा हुआ है उसको हम, गेन को हम क्या लिख सकते हैं, गेन के प्लेस पे हम सीपी माइनस एसपी लिख सकते हैं। तो हमने इसी फॉर्मूले को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, जब हमें सी पी एस पी गिवन होगी और गेन परसेंट निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। लॉस, लॉस परसेंट क्या होता है हमारा, लॉस परसेंट में हमें यहाँ जो लॉस दिया गया होता है उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है सी पी माइनस एस पी अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से हमारे ये फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट। आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 गिवन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन, आपको गेन और लॉस दोनों में से कोई एक चीज निकलेगी। एक क्वेश्चन से केवल एक ही चीज निकल सकती है, या तो गेन निकल सकता है या फिर लॉस निकल सकता है, दोनों में से कोई एक चीज एक बार में निकलेगी। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमें फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। दोनों में से अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर लॉस हो रहा होगा तो हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें सीपी दिया है, एसपी दिया है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है। तो हमें दिख रहा है यहाँ से कि एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है। इसका मीन्स जब हमारा सीपी ज़्यादा होता है एसपी कम होता है तो हमारा होता है गेन। इसका मीन्स ये है कि हमें यहाँ
गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से हम लॉस परसेंट का नहीं लगाएंगे क्योंकि लॉस हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ से हम गेन परसेंट, जब हमें सीपी और एसपी गिवन होता है तो हम, जब ये सीपी और एसपी गिवन होगा तो हम गेन परसेंट का ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, गेन परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन 100 अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले का यूज किया। अब हमारा सीपी दिया है 713 माइनस 620 अपॉन, यहाँ से सीपी हमें दिया गया था 620 मल्टीप्लाई 100। इस सबको अभी हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहां से हमें ये माइनस करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड करना है। तो इसको देखो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ से हम 0 से 0 कट कर सकते हैं। यहाँ से इसको हमने माइनस किया तो यहाँ से माइनस हो जाने के बाद बचेगा ये 93 अपॉन 62 मल्टीप्लाई 10। यहाँ से हम, ये डिवाइड हो जाएगा 31 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, यहाँ से ये 5 टाइम्स और 3 5 जा 15। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 15%। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी हम करते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड वाले का क्वेश्चन। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया था कि उसने फाइंड करने के लिए बोला था फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो उसने गेन और लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए दिया था। तो उसने गिवन में हमें दिया गया था एसपी और सीपी, तो हमने फॉर्मूला लगा के हमने यूज कर लिया और सॉल्व कर दिया उसको। अभी उसने क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो। तो जब हम उसकी सेलिंग प्राइस को फाइंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मतलब एसपी को वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है और गिवन में दिया उसने सीपी और गेन परसेंट उसने दिया है। तो हम जब जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला लिखा था अभी लास्ट में कि जब हमें गेन दिया हो और सीपी एसपी गिवन दिया गया हो तो हम सबसे पहले एक ही फॉर्मूला लगा लेंगे सीधा, गेन परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं कि गेन परसेंट हमें दिया गया है 4%, एसपी हमें फाइंड करना है, सीपी हमें दिया है 1650 अपॉन 1650 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 25, ये इसे डिवाइड हो जाएगा 66 टाइम्स, ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 66, एसपी यहाँ से हमारा बचा 1615, ये हम इधर लेके आते हैं 16 प्लस 1650 एसपी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड किया हमने 6 11 7 1, तो हमारा एसपी का वैल्यू आ गया 1716 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमारा दिया गया है एस गेन परसेंट के साथ और लॉस परसेंट के साथ दिया गया है। तो दो टाइप के इसमें से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे अगर लॉस हो रहा होगा तो हम यहाँ लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन जो है गेन का ही है और थर्ड वाला जो है इसका लॉस का है। तो आप यहाँ पे लॉस परसेंट का यूज करके, यहाँ लॉस परसेंट का यूज करके लॉस का फॉर्मूला लगा के इसके थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को भी फिनिश कर सकते हैं। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, उसमें हमारा एसपी फाइंड करना था, इसमें हमें सीपी फाइंड करना है। इसमें उसमें वाले क्वेश्चन में हमें सीपी दिया था, गिवन दिया गया था, इसमें हमें क्या दिया है, एसपी गिवन दिया गया है, सीपी निकालना है। तो हमें सेम फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम गेन परसेंट का हमें फॉर्मूला दिया गया होता है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन दिया है हमें 12, गेन परसेंट का वैल्यू दिया है 12, एसपी दिया है 1596 माइनस सीपी अपॉन 100, सॉरी सीपी मल्टीप्लाई 100।
यहाँ से केवल सॉल्यूशन करना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये यहाँ से आ गया 12 CP, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 51596, इसके पीछे डबल जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया इसमें, ये हो जाएगा हमारा 100 CP। CP को हम CP की साइड ले आएंगे, 100 CP माइनस 12 CP, यहाँ से आ गया 1596 100, यहाँ से ये इधर प्लस का ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 112 CP 1596। अब हमें यहाँ से इसका सॉल्यूशन करना है, ये हमारा आ जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में लेके आए यहाँ से 112, जब हम इसको इसके साथ सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1425 डिवाइड करने के बाद, और यहाँ से हमारा CP का वैल्यू निकल के आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के से भी क्वेश्चनों कर सकते हैं, 2 के से भी क्वेश्चनों कर सकते हैं और 3 के से भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं इसी बेसिस पे। और इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। आगे के अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करेंगे।